हेलो फ्रेंड्स। बिलियनियर इन्वेस्टर चार्ली मुंगर ने एक बार फैमिली फंक्शन में एक बात पूछी कि अमेरिका में एक 1-on-1 कंपटीशन होता है जिसमें एक आदमी 2 बार नेशनल चैंपियन बन चुका है और दोनों बार की जीत के बीच में उसका 65 इयर्स का गैप था। तो सो टेल मी, कंपटीशन कौन सा था? बच्चों ने जवाब दिया टेनिस, किसी ने बोला बॉक्सिंग और किसी ने बोला बास्केटबॉल। बट सबका जवाब गलत था। फिर एक बच्चा जिसने सही जवाब दिया चेकर्स। इस बच्चे ने आंसर देने के लिए यूज़ किया था मेंटल मॉडल्स। उसने ये मेंटल मॉडल्स कैसे यूज़ किया ये हम आपको बाद में बताते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज़ मेंटल मॉडल्स। एक इंसान एवरीडे 35,000 डिसीजन लेता है। वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं और इन डिसीजनों के ऊपर हमारी टिकी हुई होती है सारी लाइफ। इस डिसीजंस में कई डिसीजन हमारे ठीक भी होते हैं, वो होते हैं 5% और 10%, और बाकी सारे डिसीजन कई बार गलत भी होते हैं। गलत डिसीजन जल्दी में लिए जाते हैं, इमोशनल होके लिए जाते हैं या फिर रैंडम ही हम ले लेते हैं। ट्रेडिंग की ही बात करें, 95% ट्रेडर लूज मनी बिकॉज डिसीजन पैटर्न इम्पल्सिव होता है एंड 90% स्टार्टअप फेल होते हैं बिकॉज डिसीजन रियलिटी बेस्ड नहीं होता, अजम्पशन बेस्ड होता है। बात करते हैं इंजीनियर्स की। 40 लाख इंजीनियर्स बनते हैं हर साल, पर उनमें से बहुत सारे इंजीनियर रिग्रेट करते हैं इंजीनियर ज्वाइन करने के बाद कि उन्होंने कुछ और करना था, और जहाँ पास होने के बाद रिग्रेट में रहते हैं। सो ऐसे ही 95% लोग एक लूप में फंसे रहते हैं, गलती रिपीट करते रहते हैं एंड लाइफ ख़राब होती रहती है। बट सम पीपल टेक राइट डिसीजन बिकॉज दैट पीपल यूज मेंटल मॉडल्स। एलॉन मस्क यूज मेंटल मॉडल हाउ ही बिल्ट अ बिग रॉकेट। नेवल रविकांत यूज मेंटल मॉडल्स। चार्ली मुंगर ने एक बार कहा था अगर आपके पास मेंटल मॉडल्स नहीं हैं आप बिजनेस एंड लाइफ दोनों ही फेल हो जाते हो। आज बात करते हैं इन मेंटल मॉडल्स के बारे में। मेंटल मॉडल्स बने बनाए थिंकिंग के ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिनसे आप अपनी एवरेज थिंकिंग को एक्सेप्शनल थिंकिंग में बदल सकते हैं। मतलब सोचने के तरीके जो दूसरों से हमको अलग बनाते हैं। इनको यूज़ करते कोई भी अपनी लाइफ में राइट डिसीजन ले सकता है। डीपली समझने के लिए डिस्कस करते हैं 3 मेंटल मॉडल्स एक्सेप्शनल थिंकिंग बनाने के लिए, जिसको यूज़ करके आप बहुत ग्रो कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप लाइफ को, करियर लाइफ में और बिजनेस लाइफ में भी। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। आपने एक मूवी देखी होगी स्वदेश मूवी, जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर है। उसमें आज़ादी के 55 इयर्स के बाद भी बिजली नहीं आती है गांव में, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से बिजली आने की कोई उम्मीद थी। पर मोहन भार्गव ने मेंटल लेवल के यूज़ करके इस गांव में बिजली ले आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। इसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एलॉन मस्क। कई इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अगर वो 46 ईयर की एज तक 3 एवोल्यूशनर मिलीनियर कंपनी बना चुका था तो उसके पीछे रीज़न प्रिंसिपल थिंकिंग का ही है। एलॉन मस्क से कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल लिव एनालॉजी लाइफ, मीन्स जो होता आया है उसके बेसिस पे सोचना और उसको ना बदल पाने की थिंकिंग। जैसे बिना सोचे समझे घूमते जा रहे हैं। जब एलॉन मस्क रॉकेट को स्पेस भेजना चाहते थे तो उन्होंने वो कॉस्ट पता करी जो कि 70-80 मिलियन डॉलर थी। उनको फाइनेंशियल वायबल नहीं लगा, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि छोड़ो रॉकेट नहीं भेजते, बट उन्होंने सोचा रॉकेट बनाते कैसे हैं, क्रैक करने की कोशिश करी। एरोस्पेस एल्युमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर और कार्बन फाइबर से बना होता है और उन्होंने मटेरियल कॉस्ट निकाली। मटेरियल कॉस्ट थी केवल 2%। वो इस तरह हर प्रोसेस को एनालाइज करते गए, कॉस्ट घटती गई और अब वो उस रॉकेट की कॉस्ट को 90% नीचे ले आए थे।
जिससे स्पेस एक्स दुनिया की सबसे डिस्ट्रप्टिव स्पेस कंपनी बन गई। मतलब जितनी भी आज तक प्रॉब्लम थी उसको साइड पे रख कर प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में तोड़ लो और फिर सोचना स्टार्ट करो। टेस्ला रेवोल्यूशन के पीछे भी यही स्टोरी है। उन्होंने देखा $600 किलोवाट की कंपनी ने बोला कॉस्ट इससे कम नहीं हो सकती बैटरी की। मस्क ने लिखा बैटरी बनती कैसे है, लिथियम, निकल, ग्रेफाइट और कोबाल्ट, रॉ मटेरियल नॉट एज मच कॉस्टियर बट पूरा प्रोसेस चेन बन जाता है और कॉस्ट बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट सोचने और सोर्सिंग करी असेंबल करना स्टार्ट किया। बैटरी कॉस्ट कम हो गई। बैटरी कॉस्ट 600 से $150 किलोवाट तक आ गई। अब आप सोचोगे ये तो फाउंडर कर सकते हैं, ये तो बड़े लोग कर सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स, नॉवल रविकांत की तरह फिगरिंग आउट करो अपने आप को। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सम पीपल फील वी आर लेजी, काम करने का मन नहीं है, आज का काम कल करते हैं, खुद को आलसी मान लेते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। ब्रेकिंग इट आउट, मील, स्लीप डेफिशिएंसी, नींद न पूरी होना, जहाँ किसी विटामिन की कमी के कारण हम आलसी बनते हैं, उसको ब्रेक करो। इन चीज़ों अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है उनकी पिल्स लो, नींद पूरी करो, प्रॉपर मील्स खाओ, शुगर क्वांटिटी कम करो और आपका फिज़िकल लेवल पे आलसीपन ख़त्म हो जाता है, प्रॉब्लम ख़त्म। सो प्रॉब्लम को ब्रेकिंग आउट करो और फिर न्यू से स्टार्ट करो, या फिर बिजनेस हो या फिर करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो। मोहन भार्गव ने भी ऐसा ही किया था। बिजली बनाने के लिए उनको पॉलिटिक्स की नहीं फिजिक्स की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने बनाई बिजली। बिजली बनाने को मोशन चाहिए, जनरेटर चाहिए और कन्वर्जन चाहिए। अगर पानी फ्लो कर रहा है, मोशन फोर्स मिल रही है, देन जनरेटर एंड देन कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले मेंटल मॉडल के साथ हम किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं इन्वर्जन थिंकिंग के बारे में। एक कहानी जो मेरी नानी सुनाती होती थी। एक राजा था जिसकी सल्तनत में खतरे बढ़ चुके थे। उसने सोचा अगर इसको बचाना है तो जगह चाहिए। उसने एक किला बनवाया, यहाँ परिंदा भी नहीं आ सकता था। हाई स्ट्रक्चर बनाया, हाई वॉल्स, एंटर एग्जिट सॉलिड बनाया। लोगों ने सोचा अब सेलिब्रेशन होगी, बट तब राजे ने चैलेंज दे दिया, इस किले में जो भी घुस सकेगा, किले की चोटी तक पहुंच सकेगा, उसको 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजे ने देखना था किले में कोई कमी तो नहीं रह गई। किले में सैनिक भी गए, बहुत लोग गए, सब सल्तनत गई, नो वन सक्सेसफुल। सबको लगा ये बहुत इम्पॉसिबल है। फिर एक लड़का आया, उसने किले की चोटी तक पहुंचा और 1000 सोने की सिक्के जीत लिए। उसने ये इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल काम कैसे कर लिया, लड़के से पूछा गया और लड़के ने बताया कि उसने सोचा अगर मैं दुश्मन होता तो कैसे अटैक करता। उसकी सोच उसने इस तरह यूज़ की और वो किले के वीक पार्ट के गैप तक गया और यहाँ से वो अंदर घुस सकता था और चोटी तक पहुँच सकता था। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन थिंकिंग। प्रॉब्लम को उल्टे तरीके से सोचना या फिर उसको अलग एंगल से सोचना। उस राजे ने भी ऐसा ही तो किया था। एक बच्चे की बात जिसने क्रैकर जवाब दिया था और दूसरी गेम्स का उसने नाम नहीं लिया, तब भी उसने इन्वर्जन थिंकिंग ही की थी। तब उस बच्चे ने सोचा था कौन सा ऐसा स्पोर्ट हो सकता है जो इतने साल भी बूढ़े ने जीत लिया। फिर उसने एलिमिनेशन शुरू की और दूसरी गेम एलिमिनेट करता गया। मेमोरी बेस्ड गेम कौन सी थी? क्रैकर, क्योंकि वो जीत सकते हैं हम एक्सपीरियंस से और लॉजिक से। तभी वो इंसान 20 और 80 में भी चैंपियन था। इफ आई से 6% ऑफ 25 इक्वल टू, लोग कैलकुलेट करने लग जाते हैं। फिर मैं पूछती हूँ 25% ऑफ 6 इक्वल टू
तो वो बोलते हैं 1। दोनों का आंसर सेम है। कभी कभी प्रॉब्लम को उल्टा सोचना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मल हम ये सोचते हैं मैं वेल्थ कैसे क्रिएट करूं, अमीर कैसे बनूं, रिजल्ट नहीं मिलता। सो टेक इन्वर्जन थिंकिंग, क्या करें कि हम पैसा ज़्यादा कमाएं, हम पैसे से तंग ना रहें, बिना सोचे खर्चा करना, प्लानिंग से EMI पे चीज़ें लेना, एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना। क्वेश्चन को फ्लिप करो, न्यू डायरेक्शन एंड थिंकिंग मिलेगी। इसी तरह रिलेशनशिप में ही है। जब रिलेशनशिप में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ होता है, तो उसको उल्टा सोचे, ट्रस्ट इशू क्यों है और ये लड़ाई क्यों है। तो अगर हम वो ख़त्म कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा? प्यार। अब बात करते हैं उस मेंटल मॉडल की जो आपको इंस्टेंट स्मार्ट बना देता है। वो है फ्रेमवर्क थिंकिंग। इसको यूज़ करके आप अपने दिमाग को इंस्टिंक्ट से इंसाइट तक ले जा सकते हो। अभी हम बात करते हैं जेफ बेज़ोस के बारे में। वो बोलते हैं डिसीज़न लेने से पहले 3 स्टेप ज़रूर सोच लेने चाहिए। स्टेप 1, खुद को इमेजिन करना कि वो 80 साल के हैं। स्टेप 2, क्या 80 साल तक कोई रिग्रेट है कि उन्होंने ये रिस्क क्यों नहीं लिया। स्टेप 3, अगर जवाब हाँ है तो उनको ये रिस्क ले लेना चाहिए। उन्होंने इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके अपनी जॉब क्विट करी और अमेज़ॉन स्टार्ट करा। अगर फ्रेमवर्क नहीं होता तो कभी कभी हमारा मूड स्विंग हो जाता है, मूड की वजह से हम काम नहीं करते और कभी कभी हम लोगों की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इसलिए स्मार्ट लोग फ्रेमवर्क बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे। जैसे अगर कोई ऐड बनाना हो तो बहुत सारी कंपनी फ्रेमवर्क यूज़ करती है। इसमें रूल यूज़ करती है वो AIDA। A, अटेंशन, कस्टमर अटेंशन कैसे गेन करे। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें कस्टमर का। और डिसीज़न, कस्टमर को डिसीज़न तक कैसे लेके आए। एंड देन एक्शन, उनको बताओ अभी क्या करना है। इसी तरह से मूवी में फ्रेमवर्क होता है। सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट के बाद हीरो हीरोइन चूज़ होते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप उनका प्री प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। देन जो मूवी की पूरी कंपाइलेशन होती है उसमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, एक्शन और रिज़ल्ट। पहले कन्फ्लिक्ट होता है लड़की और लड़कों में, वो शादी के लिए नहीं मान रहे होते। फिर लड़का एक्शन लेता है, मेहनत करता है और धीरे धीरे अमीर होता है और लड़की के बाप को मनाता है। एंड देन रिज़ल्ट में सब कुछ फुलफिल हो जाता है। इसी तरह से गोल सेट करो। आप गोल सेट कर सकते हो जैसे कि स्मार्ट, S, स्पेसिफिक, एक गोल बनाओ। M, मेजर्स करो उसको, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखो। एंड A, अचीवेबल, उसको कैसे अचीव करना है उसकी थिंकिंग करो। R, रियलिस्टिक, उसको रियल में एक्शन के लेके आने के लिए एक प्रोसेस बनाओ। T, टाइम बॉन्ड बनाओ, कितने टाइम बॉन्ड में आपने वो गोल अचीव करना है। जे आप कर सकते हो करियर और बिजनेस में, दोनों में। बिजनेस और करियर में एक और बना सकते हो रूल, SWOT। S, स्ट्रेंथ, W, वीकनेस, O, अपॉर्चुनिटीज़ एंड T, थ्रेट। डीप क्लैरिटी फॉर योरसेल्फ, डेप्थ में जाओ। ये फ्रेमवर्क आपको डेप्थ में लेके जाएगा। और फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सैलरी वाला आदमी है, अगर वो हर महीने अपनी सैलरी को एक गोल में यूज़ करता है, लाइक 20% सेविंग, 30% वांट्स एंड 50% देयर नीड्स। एवरी मंथ ही रिपीट दिस एंड आफ्टर ईयर्स अ गुड वेल्थ कंपाउंड। बहुत सालों बाद वो एक अच्छी कंपाउंड वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।